महापौर और हमारे बहुत ही अजीज दोस्त, आप सबके लाडली नेता भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष रह चुके माननीय केसरवानी जी, हमारे मित्र और जिनके परिवार से हम लोग यहाँ पढ़ते हुए काफी नजदीक से उतना परिचय नहीं था, लेकिन काफी सुंदर सुना जाता था आपकी दादी जी और आपके परिवार के बारे में। ऐसे हमारे मित्र विधायक हर्ष वाजपेयी जी, यहाँ उपस्थित महानगर के अनेक कारपोरेटरगण, सभासदगण, यहाँ उपस्थित बालकों, भाइयों और बहनों, प्रयाग के बारे में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कई बातें अपने पुराणों से, अपने ग्रंथों से, अपने वेदों से इतना सब कहा है कि आप सब, मैं तो चाहूँगा कि आप शायद इस कार्यक्रम में नहीं रहे होंगे, लेकिन उनके भाषण का यूट्यूब पे या कहीं जा करके आप अवश्य उनके माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनिएगा। आपको और हमें स्वयं आश्चर्य होगा कि इतना ज़्यादा महिमा है प्रयाग के तीर्थ की। मैं तो स्वयं इस तीर्थ का जो है लाभार्थी रहा हूँ, इस पुण्य भूमि का लाभार्थी रहा हूँ। इस पुण्य भूमि से ही मुझे सब कुछ मिला है। यहीं से पढ़ करके मैंने अपने जीवन की शुरुआत किया है और ईश्वर की कृपा से, तीर्थराज प्रयाग की कृपा से ही मैं यहाँ आने लायक बना हूँ। मंत्री बनने तक का सौभाग्य मिला है। तो मैं इस धरती की महिमा का तो क्या ही बखान करूँ। रामचरितमानस में एक जगह कहा गया है, को कई सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजल बिगड़ाऊ। तो इस प्रकार प्रयाग की महिमा को कह पाना बड़ा मुश्किल है। भगवान राम जब यहाँ आए, उन्होंने नदी, और अभी हमारे महापौर जी बता रहे थे कि गंगा नदी को तो खाली पार करने का दृष्टांत आता है, यमुना में तो उन्होंने डुबकी भी लगाई थी। तो ऐसा भी एक महापौर जी दृष्टांत बता रहे थे। तो ऐसे पुण्य तीर्थ में आकर के हम सबका सौभाग्य है कि हमें जीवन बिताने का कुछ मौका मिला। और उससे भी बड़ी बात भाग्य का मैं तो बनता हूँ कि इस तीर्थ के लिए कुछ करने का नगर विकास मंत्री के रूप में मुझे सौभाग्य मिला। और करना तो यहाँ के महापौर जी को है, यहाँ के माननीय विधायक जी को है, यहाँ के पार्षदगण को है, करना तो इन्हीं को है। अब उसमें निमित्त बनने का जो मुझे सौभाग्य मिला है, मुझे जो उस पुण्य का अंश मिल रहा है, भाग मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, उससे मैं अपने आप को बहुत ही धन्य मानता हूँ। हमारे द्वारा इस नगर की शोभा के अभिवृद्धि में, इस नगर की सुख सुविधाओं की अभिवृद्धि में जो कुछ भी संभव होगा मैं वो करने के लिए संकल्प हूँ। अभी माननीय विधायक जी, महापौर जी बता रहे थे कि बहुत सारे काम हुए। देखिए, एक बात मैं आपके दिमाग में जरूर डालना चाहूँगा, ये हजारों वर्ष की अपने तीर्थराज की कुंभ लगने की परंपरा है, स्नान ध्यान करने की परंपरा है, लेकिन पहले की सरकारों में इतना ध्यान नहीं दिया गया कि आप, और जो किया गया वो भी मतलब एक तरह से कि एक होता है ना कॉस्मेटिक चेंज, थोड़ा बहुत कर लो, कुंभ का नाम हो जाए, मेला निकल जाए, उसके बाद भूल जाओ। हम लोग इस बार ऐसा काम कर रहे हैं और इसीलिए इसकी खास माननीय मोदी जी के और प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, उसकी खास बात ये है कि ऐसे एक दो नहीं मित्रों, सैकड़ों काम ऐसे हुए हैं कि जो हम नहीं भी करते तो काम चल जाता, महाकुंभ हो जाता, तो फिर अगला महाकुंभ भी और कुंभ अर्धकुंभ भी आ जाता है। उदाहरण के रूप में अभी बता रहे थे कि एक वन का निर्माण हुआ है जो अद्वितीय है। यहाँ शिवालय पार्क का निर्माण किया जा रहा है जो अद्वितीय है। यहाँ 84 लाख जोनियों की जो परिकल्पना के आधार पर 84 जो कलश लगा करके 12-12, 14-14 फीट ऊंचे खंभे जो एयरपोर्ट के पास लगाए जा रहे हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को और मजबूत करने का। शिव क्या है, शिवालय क्या है, शिव की परंपरा क्या है, उसके थीम पे शिवालय पार्क बना। जो हमारे मंदिर यहाँ, चाहे नागवासिकी जी का मंदिर हो, चाहे सोमेश्वर भगवान का मंदिर हो, चाहे अन्य मंदिर हो, उन सब की का जीर्णोद्धार करके, ये सब हम नहीं भी करते तो कुंभ आता और चला जाता। लेकिन हमने इस मिजाज के साथ इस बार काम किया है कि इस बार के कुंभ में प्रयाग को हमेशा के लिए उसका जो पुराना वैभव है, जो पुरानी दिव्यता है, उसको
हमें पुनर्स्थापित करना है। या हो सकता है हमारे हाथों से अगर ये करना संभव है तो उसकी शोभा में हम अभिवृद्धि करने के मिजाज के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और उसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात भी कही कि हम इस बार के कुंभ को डिजिटल इंडिया का दर्शन कराने वाला, आधुनिक भारत की विरासत का भी दर्शन कराने वाला, आधुनिक भारत की जो हमारी आधुनिकता है, मॉडर्न हमारी जो कैपेसिटी है, उसका भी दर्शन कराने वाला कुंभ बना करके हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं दुनिया के समक्ष। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे स्वच्छता कर्मियों की रही है। मुझे बहुत खुशी हुई कि इस पूरी रंगोली में, जिसमें हजारों लोगों ने अपना योगदान दिया है, हजारों कर्मियों ने योगदान दिया है, सभासदगण ने योगदान दिया है, उसमें स्वच्छता जो हमारा महाकुंभ का लोगो है वो तो है ही, सर्व सिद्धि प्रद कुंभ ये तो है ही, लेकिन साथ में स्वच्छता का भी जो संदेश दिया गया है, मैं इसे बनाने वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक बार फिर से यहाँ उपस्थित नगर सेवकों को, माननीय महापौर, माननीय विधायक जी को और आपके मार्फत सभी तीर्थ यात्रियों को, सभी कुंभ में भाग लेने वाले सभी को अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ और पुनः आश्वासन देता हूँ कि इस मिट्टी से मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ मिला है। अगर कुछ हमारे द्वारा कुछ करना संभव होगा तो मैं धन्य समझूंगा। आप लोग हमें इस बार उसके बारे में आदेश करिएगा। मैं कभी आपके उस आदेश की अवहेलना नहीं होने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। निश्चित रूप से आदरणीय भाई साहब ने जो कहा है कि हम सब लोगों के उत्साहवर्धन तो बढ़ाता ही, साथ ही साथ हमारे समाज का जागरण भी आता है। जितने लोग हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सब लोग